पहले परंपरागत शैली में पढ़ाई लिखाई पठन पाठन का कार्य होता था, एक रूटीन था, एक टाइप्ड पढ़ाई थी। स्कूल आना है, पढ़ना है, घर जाना है, ना तो कोचिंग क्लासेस ना तो कोई अदर एक्टिविटीज़ होती थी, बस यही था। लेकिन आज का माहौल जो है पूरी तरह से एकदम तब्दील हो चुका है। तो आप क्या महसूस करते हैं? हर गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बच्चा ऐसी संस्था में पढ़े जहाँ पर खुली हवा हो, अच्छे साधन हो, खेलने के अच्छे अवसर हों। बच्चों को जो आजकल जो तेज़ी से टेक्निक्स बदल रही हैं पढ़ाने की, वो उसको मैसर आ सकें। हमारे बहुत से मसाइल हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों बेराह रवि है, अब मोबाइल का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हम उनको बच्चे कैसे बचाएं उससे, तो इस बात पर सेमिनार हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज बनाया हुआ है और यहाँ के बच्चों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और उनको ऐसी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे बच्चे यहाँ से निकल करके जाएं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें। एक आदमी वहाँ था, वो कुछ दीवाना, जो इतनी जो मोहब्बत से इतना सब कुछ बना गया, तो शायद उसका एक असर थोड़ा % भी यहाँ आ गया तो भी कोई खूबसूरत चीज़ बनने वाली है। शिबली कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल इफ्तिखार अहमद ने 2012 में आजमगढ़ के खालिसपुर शेखुपुर में एक बेहद शानदार स्कूली इदारा क्वालिटी पब्लिक इंटर स्कूल बनाया, जो इस क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण अंचल के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहा है। क्वालिटी पब्लिक इंटर स्कूल के फाउंडर इफ्तिखार अहमद की सोच है कि ग्रामीण अंचल में भी बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। क्वालिटी पब्लिक इंटर स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी, बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं पर हमने स्कूल के फाउंडर से बातचीत की है और ये बताने की कोशिश की है कि क्यों ये स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को साकार करेगा। अभी हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई है जो किसी परिचय और तारुफ के मोहताज नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में 1999 से लेकर 2011 तक प्रचार की जिम्मेदारी निभाई और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसे देख करके या जिस पर आज भी शिबली कॉलेज को गर्व होता है। रिटायरमेंट के बाद आपने खालिसपुर शेखुपुर में एक इंटर कॉलेज बनाया है, क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज नाम से इनका स्कूल है और यहाँ पे ये गरीब बच्चों को, मध्यम तबके के बच्चों को जो महंगी शिक्षा को हासिल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इन्होंने एक स्कूल बनाया है, बेहतरीन स्कूल है। तो इसी स्कूल से संबंधित हम सर से बातचीत करने आए हैं, जानने समझने आए हैं कि कहाँ से कहाँ तक का स्कूल है और किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और जो रिटायरमेंट के बाद आराम करने वाली ज़िंदगी होती है उसको छोड़ करके आप फिर से समाज की संरचना में लगे हुए हैं, सृजन में लगे हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर क्या कहेंगे, पहले तो 1999 से 2011 तक आप प्रिंसिपल के तौर पर शिबली कॉलेज में रहे। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि कुछ अपना वक्त कैसे सर्व करूं, तो इस ख्याल से मैंने ये स्कूल बनाया। मुझे महसूस हुआ कि हमारे लोग जो गांव में रहते हैं वो बहुत ही माली हैसियत से मजबूत नहीं है, लेकिन ख्वाहिश ज़रूर उनकी है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजें और वो शहर भेजें, अच्छे स्कूलों में भेजें। लेकिन होता ये है कि जब शहर में बच्चा जाता है तो शाम तक निढाल होकर के थक के घर आता है और इतना लंबा सफ़र हो जाता है उसका आने जाने का कि वो कुछ आगे के पढ़ने के लायक नहीं रह जाता, कि वो फिर आराम करना चाहता है। तो मैं चाह रहा था कि अपने इलाके में जो बहुत पास में हो, रीचेबल हो, वहाँ पर एक संस्था ऐसी बनाई जाए कि वहाँ पर जो है कम पैसे में वो ख्वाब जो देख रहा है आदमी शहर में तालीम दिलाने का, वो यहीं पूरा हो जाए। बड़े बड़े स्कूल में जाने का जो ख्वाब है उसका कि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, तो वो यहाँ पूरा हो जाए। इसलिए कि हर गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बच्चा ऐसी संस्था में पढ़े जहाँ पर खुली हवा हो, अच्छे साधन हो, खेलने के अच्छे अवसर हों। बच्चों को जो आजकल जो तेज़ी से टेक्निक्स बदल रही हैं पढ़ाने की, वो उसको मैसर आ सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एक चीज़ को खेलने के लिए निस्बत से मैंने अच्छा ग्राउंड बनवाया। फिर बच्चों को, छोटे बच्चों को नर्सरी की एजुकेशन खेल में कैसे उसे तालीम दी जाए उसका भी इंतज़ाम किया। फिर डिजिटल किया उसको मैंने, और एक बड़ा पैमाने पर मैंने जो काम कर रहा हूँ इस वक्त वो एक ऐसा मिनी ऑडिटोरियम कहिए, बल्कि एक ऐसी जगह कहिए जहाँ पे 500-600 सारे बच्चे मेरे इकट्ठा होकर बैठें और वो महसूस करें कि आज का ज़माना कहाँ पहुँच गया है। उनके निस्बत से जो
जो चीज़ें प्रोग्राम आते हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं प्रोग्राम, कैसेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो हम उनको बैठा करके वो बताएं कि हाँ भाई हमारी दुनिया कहाँ जा रही है और हमारे एजुकेशन का क्या सिस्टम है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या कुछ सीखना है हमें। तो वो तेज़ी से जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की तरफ से हम उनको अवगत कराएं, उन्हें रोशनास कराएं कि भाई ये तब्दीलियाँ हो रही हैं और वो अवसर हम उनको दें कि ये तब्दीली हो रही है। तो इस नज़र से हमने सोचा है और फिर हम एक्टिवेट जो आप कह रहे हैं कि हो गए कि हम शायद हमारी जो ख्वाहिश है, अमूमन लोग रिटायरमेंट के बाद आराम करते हैं, तो अब हमारी जो ख्वाहिश है वो जो हम चाहते हैं वो शायद लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें मैदान में उतरना ही पड़ेगा, इसलिए कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो शायद दूसरा महसूस नहीं कर रहा है। तो हमें खुद गाइडेंस के लिए आगे आना पड़ा और इस निस्बत से फिर हमने फिर एक बार इस मैदान में उतर कर, पहले तो हायर एजुकेशन में थे हम, अब बच्चों के एजुकेशन का खुद भी सीख रहे हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आपने देखा है जो कुछ हमने व्यवस्था बनाई है और एक अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि वो एक हॉल हम जो बना रहे हैं इकट्ठा होने का। तो हम चाहते थे कि हम जो को प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोग्राम करना चाहते हैं तो शामियाना लगाओ, कुर्सियाँ लगाओ और माइक लगाओ, सारी चीज़ों में ही थक जाते हैं, तो प्रोग्राम तो हो नहीं पाता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हमारी पीढ़ी के हैं मौजूद यहाँ पे जो आते रहते हैं इस शहर में, प्रोग्राम देते रहते हैं, उनका प्रोग्राम लेते हैं लोग, तो वो हम हमारे बुलावे भी आ सकते हैं, वो हमारे मुलाकाती हैं, हमारे ज़माने के लोग हैं और हमें जानते भी हैं। तो हम ऐसी कोई व्यवस्था तो बनाएं कि जहाँ 500-600 लोगों को हम इकट्ठा कर सकें, हमारे बच्चे भी इकट्ठा होंगे और किनारे आसपास के गाँव को डिजिटल ज़माना है, वो ऑनलाइन हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई ये प्रोग्राम होने जा रहा है, आप आओ। तो जो भी दिलचस्पी रखने वाले हैं उनका एक हम ग्रुप बना देंगे और वो 10-20-25 गाँवों को हम जोड़े रखेंगे हर वक्त, और वो उनके लिए हमें कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन नो टाइम हम उनको प्रोग्राम दे देंगे और वो आकर के उससे फ़ायदा उठाएंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। तो वो एक काम हम करने चाह रहे हैं, शायद वो एक रेयर काम होगा। यहाँ पर आमतौर से स्कूल और कॉलेज में इस तरह का मिनी ऑडिटोरियम की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो साउंड प्रूफ भी हो, और वो हमारा ख्वाब तो है, अभी तो उस ख्वाब ही रहने दीजिए, पहले ख्वाब ही देखता आदमी। अब क्या हम बनाना चाहते हैं और क्या है, कभी भी आपको इनवाइट करेंगे कि ये बन गया है, आप आइए देखिए क्या सही उतरा कि नहीं उतरा। तो एक सवाल मैं यहीं पे लेना चाहूँगा आपसे। आप शिबली कॉलेज जो कि देश भर में मशहूर एक ऐसा कॉलेज है, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वहाँ पे आप 1999 से 2011 तक प्रिंसिपल रहे, फिर उसके बाद आप रिटायर होते हैं। उस वक्त तो देश भर के जितने भी कॉलेजेस, प्रोफेसर, इस तरह से आप लोगों से अटैचमेंट तो रहा ही होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो सारी चीज़ें हैं जिसका एडवांटेज इन बच्चों को, छोटे बच्चों को ग्रो करने में, उनकी मेंटेलिटी को, उनके सर्वांगीण विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे कि वो उसका कितना लाभ मिलेगा? यही कह रहा हूँ आपसे कि उनका लाभ लूँ कैसे। ये व्यवस्था मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो मेरी पीढ़ी के हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, बड़े लायक लोग हैं और आते रहते हैं एग्ज़ाम लेने के बहाने और इंस्पेक्शंस के बहाने आते रहते हैं, दिल्ली से आते हैं, जेएनयू से आते हैं, जामिया से आते हैं, तो वो उनको मैं कैसे कहाँ ले आऊँ, किसके घर में बैठा के बात करूँ या बच्चों को कैसे फ़ायदा पहुँचाऊँ। इसीलिए मैं वो जगह बनाना चाहता हूँ कि वो जगह बच्चों के लिए भी मुनासिब रहेगी और ऐसे उलमा भी आते हैं, ऐसे दीनी लोग भी आते हैं जिनका फ़ायदा हमारे और बड़े लोगों को भी हो सकता है, तो उनका प्रोग्राम भी अरेंज कर सकते हैं हम। हमारे बहुत से मसाइल हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों बेराह रवी है, अब मोबाइल का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हम उनको बच्चे कैसे बचाएं उससे। तो इस बात पर सेमिनार हो सकता है, लेक्चर हो सकते हैं, तो हमारा फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन वो फ़ायदा पहुँचाने की कोई जगह तो हो, जहाँ इकट्ठा होने की कोई जगह तो हो। तो बुनियादी चीज़ ये है कि मैं उनको इकट्ठा करना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह देना चाहता हूँ कि वो इकट्ठा हो जाएं, और इकट्ठा हो जाएंगे तो बड़ी ताकत होती है इज्तिमाइयत में। इज्तिमाइयत जब होगी तो हम बहुत सारे पॉलिटिकल फैसले भी ले सकते हैं, सामने सामने बैठ के बातचीत हो सकती है, वो उनके अपने ग्रीवांसेस हैं वो दूर हो सकते हैं, उनके मसाइल भी रूबरू जो है हल हो सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक जगह तो हो पहले जहाँ हम इकट्ठा हों। तो इज्तिमाइयत में बड़ी फौकियत है, बड़ा उसका पावर है, बहुत ताकत है, और वो उसका बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो वो चीज़ मैं पहले बनाना चाहता हूँ, और उससे फिर वो जब हो जाएगी तो फिर उससे क्या फ़ायदे होंगे वो फिर सामने आ जाएंगे कि वो किस तरह के फ़ायदा है और कितना एडवांटेज है उसका, कितना एडवांटेज है। और बगैर मेहनत के एक बात तो बन गया, मेहनत तो होगी और किस तरह से बनाऊँगा मैं, और लेकिन बन जाएगा
तो कितना फ़ायदा पहुँचेगा ये आने वाली पीढ़ी समझेगी वो। जी। और जो लोग शहर से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका है। 12वीं तक का ये स्कूल भी है आपका? 12वीं तक का है, इंटरमीडिएट का हो गया है। और पैटर्न में जो है वो CBSE का भी लेता हूँ। CBSE पैटर्न पे लड़के अगर उसी पैटर्न पर जाना चाहते हैं तो उनको रास्ता देता हूँ। हाँ, और अगर वो आप डाइवर्ट करके अपना इसमें आना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में या इंटरमीडिएट बोर्ड से आना चाहते हैं, तो उसका भी उनका रास्ता है। तो वो दोनों रास्ते हैं मेरे शुरुआती तौर पर, दोनों चैनल। ख्वाब और जिस सोच के साथ आपने इसकी शुरुआत करी, रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को आपने फिर से झोंक दिया है। आई गेट माई सेल्फ एनर्जेटिक। मैं जब लेटा और ऊँगता रहता था और कोई काम ही नहीं था, तो जब मैं यहाँ आना शुरू किया तो मुझे दिलचस्पी जब बढ़ी, और दिलचस्पी इसलिए बढ़ी कि वो हाल बनवा रहा हूँ मैं। तो मुझे एक एक ईंट के लिए वो शौक़ है कि वो कहाँ रखी गई, तो कब रखी गई, तो कितना ऊंचा हुआ, दरवाज़ा लगा नहीं हुआ, स्लैब हुआ, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो क्षेत्र के लोगों का क्या रिस्पांस है आपकी इस सोच को लेकर के, और बच्चे किस तरह से? एक मतलब 3-4 महीने पहले मैंने अवामी सतह पर एक प्रोग्राम करवाया था, और बड़ी हज़ारों लोग आए और कुछ तो मुझ पर यकीन भी करते हैं कि वो एक आदमी दीवाना वहाँ कॉलेज में था, जिसे कुछ लेना देना नहीं था, उसने कहाँ से कहाँ कर दिया उसको। 12 साल तक दीवानगी का और जुनून का आलम था कि मैंने इतना सारा कर दिया। और अब खुद ही मुझे अब देख करके भाई हैरत होती है कि भाई मैंने इतना। आप रोड पर जाइए, बैंक की तरफ रोड पर जाइए, तो कोई आदमी अजनबी होगा तो बगैर देखे कि भाई क्या चीज़ है, पूछे नहीं बगैर नहीं रह सकता कि वो इतनी हैबतनाक बिल्डिंग बनी हुई है और ये क्या चीज़ है। अगर कोई अजनबी है तो पूछेगा ज़रूर ये बात। तो के लोगों को ये भरोसा तो होगा कि जब आप वहाँ कर सकते हैं तो यहाँ भी। क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे हैं वो शिवली कॉलेज ही की देन है, तो उनका ताल्लुक तो मुझसे पहले से भी है। भले मैं उनको न जानता हूँ, इसलिए कि उस जगह पर रह करके सबको तो नहीं जान सकता मैं, लेकिन वो मुझे ज़रूर जानते हैं। और वो जानते हैं कि एक आदमी वहाँ था, वो कुछ दीवाना, जो इतनी जो मोहब्बत से इतना सब कुछ बना गया, तो शायद उसका एक असर थोड़ा % भी यहाँ आ गया, तो भी कोई खूबसूरत चीज़ बनने वाली है। खूबसूरती मेरे मिजाज में शामिल है, ये खूबसूरत होना चाहिए, A1 होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, फूल होना चाहिए, लगना चाहिए फूल तो हाँ खिलेगा। तो ये है। अब देखिए, दुआ कीजिए, आप फिर कभी आपको आना होगा। तालीम के एतबार से यहाँ के आसपास के लोगों के जो भी बच्चे पढ़ते हैं या जो लोग एडमिशन लेने के सोच रहे हैं, उनसे आपकी क्या गुजारिश? कि आप एक मौका दें, अपने बच्चे को भेजें, और आपके जहन में ये बात ज़रूर होगी कि मेरा बच्चा एक खुली फ़िज़ा में जाए, उसको सारे एडवांटेजेस जो अच्छे स्कूलों में मिलते हैं मिलने चाहिए। और वो पंखा भी होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, ठंडा पानी भी होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाओं का जो ख्वाब आपका है, तो आप आके देखिए, अपने बच्चे को भेज के देखिए कि बच्चा थक के घर जाता है, खुश होकर घर जाता है, कैसे जाता है। तो एक गार्जियन की ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, तो वो आप एक मरतबा मौका दें और आएँ। खुद भी कोई पर्दे में कोई चीज़ यहाँ है नहीं, आप खुद सवाल करें, जवाब लें और देखें, कोई कमी हो तो मुझे बताएं भी कि भाई ये कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग आएँ। और उस मीटिंग के बाद जो हज़ारों लोग आए थे, तो उन्होंने बहुत उसको अच्छा नोटिस किया और अपने बच्चों को भेज भी रहे हैं, और बड़ी अच्छी रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बच्चे बहुत कसरत से आ रहे हैं और दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए इंशाल्लाह। मैं और आपसे समझना चाहता हूँ, मेरा आखिरी सवाल भी आपसे है। पहले परंपरागत शैली में पढ़ाई लिखाई, पठन पाठन का कार्य होता था, एक रूटीन था, एक टाइप्ड पढ़ाई थी। स्कूल आना है, पढ़ना है, घर जाना है, ना तो कोचिंग क्लासेस, ना तो कोई अदर एक्टिविटीज़ होती थी, बस यही था। लेकिन आज का माहौल जो है पूरी तरह से एकदम तब्दील हो चुका है, तो आप क्या महसूस करते हैं? डिजिटल हो चुका है, हर चीज़ जो है डिजिटल हो गई है, उनकी सोच डिजिटल हो गई है। अब लड़का जो है देखिए, मोबाइल पर अच्छे स्कूल देखता है और कंपटीशन करता अपने सहयोगियों से कि तुम्हारा स्कूल में यह है, तुम्हारे स्कूल में फव्वारा लगा है, तुम्हारे स्कूल में खेलने का ये सामान है। तो वो जो है, अगर वो उसके स्कूल में नहीं है तो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाता है कि मेरे स्कूल में तो ये नहीं है, मेरे स्कूल में तो अच्छे ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, उनके जो है अच्छे सामान नहीं है खेलने के लिए। तो वो लड़का जो है वो हर वक्त क्यूरियोसिटी रहती है, उसको मोबाइल में देखता रहता है, अच्छे स्कूल की कल्पना भी उसके दिमाग में होती है, तो वो साकार होती है। वो जब ऐसे ज़मीन पर उतरता देखता है तो उसको खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि वो अच्छे स्कूल का जो नक्शा उसके ध्यान में आता है, वो स्कूल उसको दिया जाए। वो स्कूल जो उसके दिमाग में है, वो बच्चे के जो मोबाइल में उसने गलती से देख रखा है, तो वो उसका नक्शा उसके ध्यान में आए, ताकि वो अपने को बर्तरी फील करे, उसको कॉम्प्लेक्स हो कि हाँ हमारा अच्छा स्कूल है, हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं।
तो ये बात भी बड़ी काउंट करेगी उसके जहन पे। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे को ये इमेजिन हो, उसको एक ख्याल आए कि हाँ हमारा स्कूल अच्छा है, तो अच्छा है तो अच्छा है। तो चलिए साहब, हमने बातचीत किया शिबली कॉलेज के पूर्व प्राचार्य जिन्होंने 1999 से लेकर 2011 तक अपनी सर्विसेज को अंजाम दिया, अपनी सेवाओं को अंजाम दिया, और उसके बाद रिटायरमेंट होता है सर का, और उसके बाद आते हैं यहाँ पर, और सोच वही होती है एक शिक्षक की कि वो जहाँ भी होता है सृजन का कार्य नहीं छोड़ता है, कुछ बुनने का, कुछ रचने का, रचनात्मक जो कार्य होता है उसका वो नहीं छोड़ता है। तो इन्होंने यहाँ पर क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज बनाया हुआ है और यहाँ के बच्चों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और उनको ऐसी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे बच्चे यहाँ से निकल करके जाएं और देश और दुनिया में अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।